Hello everyone, welcome back once again. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to study about 5 kingdom classification system. हम लोगों ने 2 kingdom system, 3 kingdom and 4 kingdom system पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज की वीडियो में बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, दैट वाज प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर। ठीक है, तो 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। सो नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कि किस किस बेसिस पे 5 किंगडम सिस्टम दिया गया था। बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट बेस वाज सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मीन्स कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह के हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये 2 बेसिस लिए थे, आइदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, दीज 2 वर द बेसिस। सो सेल स्ट्रक्चर में ये 2 कंडीशन थी, या तो प्रोकैरियोटिक सेल था या यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट लिया था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और थैलस का मतलब आपको पता ही है, थैलस का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, बॉडी किस तरह की है, वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो ये चीज़ आती है थैलस ऑर्गेनाइजेशन में कि बॉडी किस तरह की है, मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, राइट। नेक्स्ट बेस वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में था कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया वेदर दे आर ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर वो हेट्रोट्रॉप से किसी और पे डिपेंडेंट है। तो इसमें 2 आ जाएंगे पॉइंट्स, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। फोर्थ बेस वाज रिप्रोडक्शन, and fifth base was phylogenetic relationship. Phylogenetic और evolutionary relationship, किस तरह का रिलेशनशिप है एवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक, वो चीज़। ठीक है, तो आपको पता है फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये स्टडी करना कि कौन ऑर्गेनिज्म किससे इवॉल्व हुआ है, व्हाट इज द एवोल्यूशन पैटर्न, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे 5 बेसिस थे 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के। आप याद रखना 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है और उसमें 5 ही बेसिस है। ठीक है, फर्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की बॉडी है, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, then reproduction, and then phylogenetic और evolutionary relationship। ठीक है, अब 5 किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखो 5 किंगडम में हमारे पास पहले से ही कौन कौन से किंगडम्स थे वो मैं आपको बता देती हूँ। प्लांटे एंड एनिमेलिया, ये 2 किंगडम सिस्टम में आए थे ये दोनों। थर्ड नंबर पे या थर्ड किंगडम सिस्टम में आया था प्रोटिस्टा। फोर्थ किंगडम सिस्टम में आया था मोनेरा, एंड द ग्रुप विच इज एडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट वाज फंजाई। ठीक है, तो ये था 5th किंगडम, राइट। ये 3rd किंगडम था जो 3rd नंबर पे ऐड करा गया था, और ये था 4th किंगडम। तो ये दोनों तो स्टार्टिंग में ही थे, प्लांटे और एनिमिलिया 2 किंगडम में, ये 3rd नंबर पे, ये 4th नंबर पे, एंड 5th नंबर पे फंगस आया था। ठीक है, अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल दिया हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। उस टेबल को आपको ज़रूर पढ़ना है, वहाँ से नीट में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टेबल को अब हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम वो टेबल बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे।
कौन कौन से कैरेक्टर स्टडी करने हैं। उसके बाद हम यहाँ पे किंगडम्स के नाम लिखेंगे, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड लास्ट इज एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कि कौन कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दी गई थी। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम देखेंगे सेल टाइप। तो सेल टाइप मोनेरा में जो होता है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। मोनेरा हैज प्रोकैरियोटिक सेल। सिर्फ मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है इन 5 किंगडम्स में से जिसमें सेल प्रोकैरियोटिक टाइप होता है, ठीक है। बल्कि सभी के अंदर जो सेल है वो आपको कैसा मिलेगा, यूकैरियोटिक। सो फंगस, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया में यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो ये था पहला कैरेक्टर जो कि सेल टाइप था। सेकेंड इज सेल वॉल। तो अगर सेल वॉल की बात करें तो जो मोनेरा के मेंबर्स हैं, मोनेरा में स्पेसिफिकली बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ओनली, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है मोनेरा में सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती है, यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। और नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल का मतलब है ये किसकी बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो हम ये भी बोल सकते हैं जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉन सेलुलोजिक एंड मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। तो आपको पता ही है कि पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर शुगर्स तो होती हैं, पॉलीसेकेराइड्स होती ही हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे पॉइंट देखिए कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनमें सेल वॉल इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि वो हर एक मेंबर में होगी। कुछ कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल होती ही नहीं है और कुछ कुछ में होती भी है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे प्रेजेंट इन सम, कि कुछ कुछ मेंबर्स में ही है। और जिनमें है उनमें भी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सेलुलोज की ही होगी या नॉन सेलुलोजिक ही होगी, किसी में सिलिका की होती है, किसी में पैक्टिन की होती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फंगस में आपको पता है काइटिन की बनी होती है सेल वॉल। प्लांट्स में इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एनिमल्स में आपको पता है सेल वॉल इज एब्सेंट, होती ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फीचर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपको पता है प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता बिकॉज वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स इन बैक्टीरिया, जबकि बाकी सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स ओनली, इन मोनेरा के मेंबर्स में ही एब्सेंट है और सभी में मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट्स में होता नहीं है। फोर्थ देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, जैसे हमने पीछे बेसिस में थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा था, वही है ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं या जो मोनेरा के मेंबर्स हैं उनमें सिर्फ एक ही सेल मिलता है, दे आर यूनिसेलुलर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बॉडी को सेलुलर, ठीक है। सेलुलर की जगह पे आप यूनिसेलुलर भी लिख सकते हो, ठीक है। सेलुलर को यूनिसेलुलर भी बोला जाता है। प्रोटिस्टा जो है उसके मेंबर्स में भी कैसा है, सेलुलर, वो भी यूनिसेलुलर ही होते हैं। तो आपको प्रोटिस्टा के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जबकि मोनेरा कैसे हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। दिस इज द डिफरेंस, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और ये है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। नेक्स्ट फंगस में हम देखेंगे तो सेल मल्टीसेलुलर है, जनरली मल्टीसेलुलर है, कुछ ना कुछ एक आधे फॉर्म यूनि भी होंगे, बट हम यहाँ पे मेजॉरिटी में देख रहे हैं कि क्या चीज़ मिलती है, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लूज टिश्यू के फॉर्म में मिलेगी, जिसको आपको पता है माइसीलियम बोला जाता है, हाइफी और माइसीलियम। तो यहाँ पर मल्टीसेलुलर ज़रूर है, बहुत सारे सेल्स हैं और वो सेल्स टिश्यू के फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, बट उसके आगे ऑर्गन सिस्टम ये वाली डिफ्रेंसिएशन इनके पास नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ टिश्यू लेवल तक डिफ्रेंसिएशन है और वो भी लूज टिश्यू, ठीक है। प्लांट्स के अंदर होता है टिश्यू एंड ऑर्गन तक,
तो ये भी मल्टी सेलुलर ही है, प्लांट और एनिमल तो आपको पता है मल्टी होते ही हैं, ठीक है। और एनिमल्स में टिश्यू, देन ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम तक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन सिस्टम तक, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं आपको दिख रहा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। इन दोनों में बहुत ही सिंपल है और आगे जाएंगे तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स हो गई। यहाँ पर सिर्फ टिश्यू तक थी, यहाँ पर ऑर्गन तक आ गई और यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम तक आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बेस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक चीज़ ध्यान देना कि हमें इसमें बताना है कि ये ऑटोट्रॉपिक है या हेट्रोट्रॉपिक है, ये अपना फूड खुद बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो मोनेरा के मेंबर्स होते हैं वो दोनों तरह के होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज हेट्रोट्रॉप्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में वो दोनों तरह के हैं, फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। मतलब वो लाइट को यूज़ करके भी फूड बना सकते हैं और वो केमिकल्स को यूज़ करके भी फूड बना सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब पता है ना आपको, ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो लाइट को यूज़ करके फूड बनाएंगे तो दे आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप्स, एंड इफ दे यूज़ केमिकल्स टू मेक देयर फूड देन दे आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इसके साथ ही साथ दे आर हेट्रोट्रॉपिक ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मोस्ट कॉमन जो इनमें न्यूट्रिशन होती है वो हेट्रोट्रॉपिक ही होती है, ये आपको याद रखना है। जो बैक्टीरिया है दे आर मोस्ट कॉमनली हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं वो, ठीक है। और हेट्रो में भी हमारे पास 3 कैटेगरी आ जाएंगी, दे कैन बी सेप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोटिक, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास क्लासिफिकेशन है। ऑटो में 2 फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, एंड हेट्रो में 3 सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट एंड सिम्बायोटिक, ठीक है। सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर एक्ट करते हैं, पैरासिटिक वो होते हैं जो होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। सेप्रोफाइट्स डेड मटेरियल पे एक्ट करते हैं, दे एक्ट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। और सिम्बायोंट होते हैं या सिम्बायोटिक होते हैं जो किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉप्स है। इनमें भी दोनों तरह की न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। बट ऑटो में आप याद रखना सिर्फ फोटो, कीमो ऑटोट्रॉप्स ये नहीं होते हैं। ऑटो में सिर्फ फोटो वाले होंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स नहीं है, राइट। नेक्स्ट बात करें हम फंगस की, तो फंगस में कोई भी ऑटोट्रॉप्स नहीं है, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, दे आर ऑलवेज हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रो में दे कैन बी सेप्रोफाइट्स, दैट मीन्स दे कैन एक्ट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, और दे कैन बी पैरासिटिक, और दे कैन बी सिम्बायोटिक, ठीक है। फंगस की एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर आपको याद हो, लाइकेन पढ़ते हैं ना हम लोग, तो लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, तो फंगस उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है। प्लांट्स में आपको याद रखना है हमेशा ऑटोट्रॉपिक होती है और वो भी फोटोसिंथेटिक। एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। एनिमल्स में हम ना तो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे ना हेट्रोट्रॉपिक बोलेंगे, हम उनको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। दैट मीन्स होलोजोइक का मतलब होता है वो जो कि फूड को सॉलिड फॉर्म में इनगल्फ करेंगे, ठीक है। फूड किस फॉर्म में खाते हैं, सॉलिड फॉर्म में। तो ऑर्गेनिजम्स जो फूड को सॉलिड फॉर्म में इनगल्फ करते हैं उनको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ह्यूमंस और एनिमल्स, मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स कैसे होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टेबल है जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, और इस टेबल के अंदर हम लोगों ने 5 बेसिस डिस्कस करे हैं, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो हमने पीछे बेसिस डिस्कस करे थे 5, वो बेसिस अलग है, उनमें रिप्रोडक्शन भी था जो यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी था जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। तो आप ये मत सोचना कि वही 5 बेसिस ये वाले हैं, ठीक है, या फिर ये 5 बेसिस उन्होंने लिए थे, नहीं। तो हम लोगों ने ये टेबल अलग है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करी हुई है, बट सारे के सारे वही 5 बेसिस यहाँ पे डिस्कस नहीं करे हुए हैं।
तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि वो तो बेसिस थे, पर अगर आपको टेबल से के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस टेबल के अकॉर्डिंग ये वाले 5 पॉइंट्स पढ़ने, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाई जाए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लेना, जो साइड में घंटी बनी हुई है उसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी वीडियो आए आपको पता चल जाए कि आज ये वाली वीडियो आई है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।